पुलिस पर पथराव किया गया। मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। पथराव से मरीम नवाज की गाड़ी के शीशे भी टूटे। 20 लीगी कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज मरीम नवाज की नैब में तलबी थी, जहां पर पथराव किया गया। लीगी कारकुनान पर तशद्दुद भी किया गया। झड़पें हुई हैं लीगी कारकुनान में और पुलिस में। कारकुनान ने नारेबाजी भी की है, बैरियर तोड़ने की कोशिश की, जबकि पुलिस पर पथराव भी किया गया है। मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। पथराव से मरीम नवाज की गाड़ी के शीशे टूट गए। 20 लीगी कारकुनान को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि आज मरीम नवाज को नैब में तलब किया गया था, जबकि मरीम नवाज से ये कहा गया था कि आप बगैर अपने प्रोटोकॉल के नैब के ऑफिस में आएं और सवालनामे पर जवाब दें और वापस चली जाएं, जबकि मरीम नवाज बजिद रही कि मैं अपना काफिला अंदर लेकर आऊंगी। आज ठोकर न्याज बेग मैदान जंग बन गया। लीगी कारकुनान और पुलिस में झड़पें हुई। कारकुनान की शदीद नारेबाजी, बैरियर तोड़ने की कोशिश, पुलिस पर पथराव। मुंतशिर करने के लिए पुलिस की शेलिंग और हवाई फायरिंग। पथराव से मरीम नवाज की गाड़ी के शीशे भी टूटे। ठोकर न्याज बेग मैदान जंग बनने पर नैब ने पेशी मंसूख कर दी। मरीम नवाज को वापस जाने की हिदायत जारी कर दी। कहा, मौजूदा सूरत हाल में मरीम नवाज को नहीं सुन सकते। नैब एलामिया के मुताबिक मरीम नवाज को जाती हैसियत में तलब किया, मगर लीगी कारकुनान ने बदनज़मी का मुजाहिरा किया है। नैब ऑफिस की खिड़कियों के शीशे तोड़े गए, अमले को जख्मी किया। नैब ने लीगी रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ FIR दर्ज करवाने का फैसला भी किया है। आज मरीम नवाज को तलब किया गया था जिस और पेशी मंसूख कर दी गई है, क्योंकि ठोकर न्याज बेग मैदान जंग बन गया था। मरीम नवाज को वापस जाने की हिदायत जारी की गई। कहा, मौजूदा सूरत हाल में मरीम नवाज को नहीं सुन सकते। नैब एलामिया के मुताबिक मरीम नवाज को जाती हैसियत में तलब किया है, मगर लीगी रहनुमाओं ने बदनज़मी का मुजाहिरा किया। नैब ऑफिस की खिड़कियों के शीशे तोड़े गए, अमले को जख्मी किया। नैब ने लीगी रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ FIR दर्ज करने का फैसला भी किया है। नैब ऑफिस के शीशे तोड़े गए, जबकि अमले को जख्मी किया गया। ठोकर न्याज बेग मैदान जंग बना रहा है। नैब एलामिया के मुताबिक मरीम नवाज को जाती हैसियत में तलब किया था, मगर लीगी रहनुमा ने लीगी कारकुनान ने बदनज़मी का मुजाहिरा किया है। इनके खिलाफ FIR दर्ज करवाई जाएगी। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा टीवी टुडे अली तारिक। अली तारिक से तफसीलात जानते हैं। अली तारिक, तफसीलात से आगाह कीजिए। जी, मरीम नवाज साहिबा जो है नैब की जो पेशी थी वो तो नहीं हुई, मंसूख हो गई, उसके बाद वापस चली गई हैं। अभी कुछ देर बाद ही वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगी। लेकिन जो नून लीग के जो कारकुन हैं उनकी पकड़ दखल का जो सिलसिला है वो जारी है। पुलिस ने काफ़ी बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के जो कारकुन हैं जो नैब ऑफिस आए हुए थे उनको पकड़ लिया है, गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन उनका भी ये कहना है कि इन्होंने पत्थर बरसाए थे। नून लीग की जो सीनियर क़यादत है उनका तो इस बात से यही कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन पुलिस का कहना है कि इन्होंने ये पत्थर साथ लेके आए थे जो इन्होंने पुलिस पर बरसाए। मीडिया के जो लोग थे उन पर भी पत्थर जो थे बरसाए। मैं खुद रिपोर्टिंग कर रहा था, खुद हमें भी पत्थरों का सामना था। लेकिन बात यह है कि पुलिस जो है इस वक्त उनकी पकड़ दखल कर रही है, उनको गिरफ्तार कर रही है। राना सनाउल्लाह का भी बयान आया है, उनका ये कहना है कि एक बड़ी तादाद में हमारे कारकुन जो है गिरफ्तार हो गए हैं। ये तो ऐसा लगता है कि मार्शल का दौर है, जमहूरियत में तो ऐसा नहीं होता, ये उनका कहना था। जी जी, अच्छा अली तारिक, ये भी बताइएगा कि मरीम नवाज की जानिब से ये बयान सामने आ रहा है कि पथराव जो है वो पुलिस की जानिब से किया गया, जबकि वीडियो भी देखी है जिसमें लीगी कारकुनान खुद पत्थर लेकर आए हुए थे। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि मिर्जा जवेद जो MPA है उनके साथ एक गाड़ी थी जिसमें ये पत्थर जो थे बड़ी तादाद में मौजूद थे। और दूसरा, नैब ऑफिस के बाहर कंस्ट्रक्शन का काम भी हो रहा है, जिसके जो जब कंस्ट्रक्शन का काम हो तो आपको पता है कि पत्थर एक बड़ी तादाद में मौजूद होते हैं। तो लेकिन कारकुनों ने वहाँ से पत्थर उठाकर पुलिस के ऊपर मारे और ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन बाद में जब पुलिस को भी काफ़ी गुस्सा था, क्योंकि नैब की जानब से वो सुबह खड़े हुए थे
تو جب مریم نواز صاحبہ واپس چلی گئی تو پھر انہوں نے آپریشن شروع کیا، اور سامنے پیٹرول پمپ تھا، وہاں پہ کافی لیگی کارکن جو تھے چھپے ہوئے تھے، پاس ریسٹورنٹ تھا، وہاں سے ان کو نکال کر پھر پولیس وین میں ڈالا گیا، اور جتنا راستہ تھا ان کو مارتے ہوئے ہی لے کے گئے، اور ان کے اوپر ابھی ان کو گرفتار کر لیا. اور جو سینئر قیادت ہے نون لیگ کی وہ اس وقت وہاں سے غائب ہو گئی تھی، لیکن جو بیچارے کارکن ہیں جو نعرے بازی کرتے ہیں، جو گاڑیوں کے آگے نعرے بازی کرتے ہیں، جو کہ اصل کارکن ہوتے ہیں، وہ گرفتار ہو گئے، اور جو سینئر قیادت ہے وہ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے سینئر قیادت جاتی غائب ہو گئی جبکہ کارکنان کو گرفتار کر لیا گیا اور ان پر تشدد بھی کیا گیا. جی بہت شکریہ علی طارق، آپ کو میں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. تو دوسری جانب مریم نواز کہتی ہیں کہ میں ڈرنے والی نہیں ہوں، حکومت جتنے مرضی ہتھ کنڈے آزما لے موقف پر قائم رہیں گے. اراضی کیس جعلی ہے. نیب آفس کے باہر کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا 1 سال قبل بھی 8 اگست کو نیب نے کوٹ لکھپت جیل سے گرفتار کیا تھا. مریم نواز کا نیب کی ہدایات کے باوجود جانے سے انکار. نیب آفس کے باہر 1 گھنٹہ تک موجود نہیں اور ان کا یہی کہنا تھا کہ جب تک مجھ سے جواب نہیں لیے جاتے میں یہاں سے نہیں جاؤں گی. آج مجھے نیب نے طلب کر رکھا ہے، جب تک نیب مجھ سے جواب نہیں لے لیتی میں یہاں سے نہیں جاؤں گی. مریم نواز کا یہ کہنا تھا کہ میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں، حکومت جتنے مرضی ہتھ کنڈے آزما لے موقف پر قائم رہیں گے. اراضی کیس جعلی ہے. نیب آفس کے باہر کارکنان سے خطاب بھی کیا. مریم نواز نے کہا کہ 1 سال قبل بھی 8 اگست کو نیب نے کوٹ لکھپت جیل سے گرفتار کیا تھا، جبکہ مریم نواز نیب کی ہدایت کے باوجود جانے سے انکار کرتی رہی. آپ کے اندر اتنا جرأت نہیں ہے کہ آپ نے مجھے بلایا اور آپ برداشت کرتے ہو تو آپ مجھے بلاتے بہت سمجھ کے بلانا چاہیے. اگر آپ کے پاس جرأت نہیں ہے، اگر آپ کے پاس حوصلہ نہیں ہے تو آپ کو سوچ سمجھ کے بلانا چاہیے. اگر بلا لیا مسلم لیگ نون کے نہتے کارکنوں پہ، عوام پہ انہوں نے آج شیلنگ کی، پتھراؤ کیا اور اس کے بعد میری گاڑی کو گاڑی کی پکڑی. اور آپ سوچیں کہ اگر آج میری گاڑی کے لیے آرمر گاڑی نہ ہوتی، انہیں پروف گاڑی نہ ہوتی تو مجھے کتنا بڑا نقصان ہوتا. میں اس طریقے سے سوچتی ہوں کہ آج گھر سے جو مجھے بلایا گیا ہے وہ مجھے نقصان. تو دوسری جانب نیب آفس کے باہر پولیس شیلنگ پر شہباز شریف کی مذمت. کہا نیب نیازی گڑھجوڑ مریم کی گاڑی پر پتھراؤ میں ملوث ہے. عمران نیازی سیاسی مخالفین کے خلاف غیر جمہوری، غیر قانونی اور سیاسی انتقام کی منفی سیاست کر رہا ہے. نیب نیازی گڑھجوڑ کی فسطائیت سے پہلے مروب ہونے نہ آئند ہے. نیب آفس کے باہر ہنگامہ آرائی پر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے نوٹس لے لیا ہے. چیف سیکریٹری پنجاب اور انسپیکٹر جنرل پولیس سے رپورٹ طلب کر لی. ذمہ داروں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کا حکم جاری کر دیا. وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے کہا کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی. قانون ہاتھ میں لینے والوں کے خلاف قانونی طور پر کارروائی کی جائے گی. قانون کی عملداری کو یقینی بنایا جائے گا. ہنگامہ آرائی کرنے والوں کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا. مریم نواز کی نیب پیشی پر لیگی رہنماؤں کی کڑی تنقید. رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کو جھوٹے مقدمات میں بلایا گیا. حکومت کے پاس سوائے انتقام کے کچھ بھی نہیں. عمران خان نے ملک کو تباہی کے دہانے پر پہنچا دیا، جبکہ وزیر اعلیٰ کو بلانا ڈرامے بازی ہے. پرویز رشید بولے مریم نواز نے پہلے بھی چیلنجز قبول کیے ہیں، اب بھی وہ کریں گی. وہ چیلنجز سے نہیں گھبراتی. مریم نواز کے جرم معاف نہیں کیے جائیں گے. اگر گرفتار کیا جائے تو بہادری سے مقابلہ کریں گی. ملک کی آواز عوام کے حقوق کی آواز ہے جسے دبایا نہیں جا سکتا. نیب صرف سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال ہو رہی ہے، جبکہ خرم دستگیر کا کہنا تھا کہ مریم اورنگزیب نے کہا کہ نیب احتساب کا ادارہ نہیں، صرف سیاسی مخالفین کو دبانے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے. عمران صاحب ڈرتے ہو تو بلاتے کیوں ہو؟ نیب نیازی گڑھجوڑ کا عوام سے خوف آج پوری طرح سے عیاں ہے. عوام کو روکا نہیں جا سکتا. بیٹی ہونا سب سے بڑا جرم بنا دیا گیا ہے.
मरियम चूँकि मुस्लिम लीग की नवाज शरीफ की कारकुन भी हैं और नवाज शरीफ की बेटी भी हैं, तो ये उनके दो जुर्म हैं जो माफ़ नहीं किए जा रहे। परवेज साहब ये बताएं कि जो नून लीग है आज क्या खदशा है मरियम नवाज को गिरफ्तार किया जा सकता है, अगर हुआ तो फिर क्या तैयारी गाड़ी तो रोकने? मरियम ने हमेशा पहले भी चैलेंजेस को कबूल किया है और वो चैलेंजेस से घबराती नहीं है। जो भी सूरत हाल होगी, जिस तरह माजी में उन्होंने बहादुरी से मुकाबला किया है, अभी भी बहादुरी से मुकाबला करेंगे। और गिरफ्तारी करने की अगर ये कोशिश करता है नैब, तो इस पे एक एहतजाज होगा और मुस्तकिल एहतजाज होगा पार्लियामान में भी और पार्लियामान से बाहर। फवाद चौधरी ने कहा कि एहतसाब के बयानिए की नाकामी है कि आज मरीम नवाज इनकलाबी शायरी सुनाती नजर आती हैं। फवाद चौधरी का अपने ट्वीट में कहना था कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमात बिल्कुल वाज़ेह हैं, लेकिन हमारा निज़ाम इंसाफ ऐसा आलूदा है कि शीशे से भी शफाफ जराइम में आलूदगी की नज़र हो रहे हैं। किसी और को मुल्क में ये हो सकता है इतना पैसा लूट कर फूट जाओ और फर्क ही ना पड़े। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का के इलेक्ट्रिक्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म, सीईओ मोनस अलवी का नाम ईसीएल में डालने का भी हुक्म, के इलेक्ट्रिक का ऑर्डर करवाने की हिदायत। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कराची में लोड शेडिंग पर बरहमी का इजहार किया। के इलेक्ट्रिक्स के वकील ने अदालत को बताया कि लोड शेडिंग की सबसे बड़ी वजह बिजली चोरी है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आज आप बताइए कि लोड शेडिंग चोरी की वजह किस लिए है, अब तक बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयां क्यों नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने कहा कि आइंदा आप किस मुंह से बात सुनाएंगे, शहर में 1 मिनट की लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए। मैं अभी के इलेक्ट्रिक्स के लाइसेंस मुअत्तल करता हूं। चेयरमैन नेपरा बताया कि इसका मुतबादिल क्या है। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि मैं सूरत हाल देख कर ही अदालत को आगाह कर सकता हूं। पेशावर में बीआरटी मंसूबे की इफ्ताही तारीख का ऐलान कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान 13 अगस्त को बीआरटी का इफ्तिताह करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म को बीआरटी से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। बीआरटी मंसूबे का आगाज अक्टूबर 2017 में हुआ था। मंसूबे में मुख्तलिफ मकामात पर 31 स्टेशन बनाए गए हैं। 8 अंडरपासेस भी हैं जिनकी कुल लंबाई 3 किलोमीटर है। बीआरटी में 13 किलोमीटर और ओवरहेड्स में 9 स्टेशन और ओवरहेड बनाए गए हैं। मंसूबे की मजमूई लंबाई 65 किलोमीटर है। वफाकी वजीर असद उमर कहते हैं कि शुगर माफिया के खिलाफ रिपोर्ट आई, फिर फॉरेंसिक करवा दिया गया। अब शुगर माफिया के खिलाफ केसेस दायर होने जा रहे हैं। वजीर आजम इमरान खान पीछे हटने या घबराने वालों में से नहीं हैं। असद उमर ने एक बयान में कहा कि साबिक हुकूमत में चीनी की कीमत 100 रुपए से ज़ायद चली गई थी। चीनी की कीमतों को नीचे लाने पर काम हो रहा है। नवाज शरीफ और शाहिद खाकान अब्बासी जो कुछ कर गए हैं वो हम अवाम को बतला रहे हैं। असद उमर ने कहा कि अगर इमरान खान ओपोजिशन के खिलाफ मुकदमात बना रहे हैं तो अब्दुल अलीम खान, सब्तैन खान, परवेज खट्टक के खिलाफ केसेस किसने बनाए हैं। हम नैब कवानीन की बेहतरी के लिए ऑर्डिनेंस लेकर आए हैं, लेकिन ओपोजिशन ने कहा कि जब तक एनआरओ नहीं देंगे, हुकूमत का साथ नहीं देंगे। ओपोजिशन की 34 तरमीम एनआरओ प्लस था। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। मुश्तरका इजलास में शिरकत पर इजहार तशक्कुर, कहा हुकूमत और ओपोजिशन का बालिग नजरी का मुजाहरा काबिल तहसीन है। कौमी मामलात पर ओपोजिशन को साथ लेकर चलना चाहते हैं। वज़ीर ख़ारजा ने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी को खतूत लिखे हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी ने दोनों रहनुमाओं से पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में शिरकत पर तशक्कुर का इजहार किया और कहा ओपोजिशन के मस्बत रवैये की तारीफ पार्लियामेंट में भी हो चुकी। साबित हो गया कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सबका मौक़िफ़ एक है। शाह महमूद कुरैशी का ख़त में कहना था कि 55 साल बाद मसला कश्मीर पर सलामती कौंसिल में मुबाहिसा हुआ। ओपोजिशन के काबिल अमल तजावीज़ को हमेशा अहमियत देते रहेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी ने FATF के बिल्स को मुल्क की सलामती के लिए जरूरी करार दे दिया।
कहा कौमी मफाद में हुकूमत की मदद करना पड़ती है। शाहिद खाकान अब्बासी ने एक इंटरव्यू में कहा कि नैब का कानून पहले ही काला था, इसे मजीद काला करना चाहते हैं। हमने नैब कवानीन की हर शिक पर बात की थी। शहबाज शरीफ अब सेहतमंद हो चुके और पार्टी की क़यादत कर रहे हैं, जबकि मरीम नवाज का अपना एक रोल है, वो सियासत में रहेगा। मरीम नवाज पार्लियामान का हिस्सा नहीं है। उन्होंने खुद कहा था कि जब भी जरूरत पड़ी तो आवाम के सामने आएंगी। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि इमरान खान का मैंडेट जाली था, वो नाकाम हो चुके। अवाम हमें कह रहे हैं कि हुकूमत को जल्द अज जल्द फारिग कर दें, ताहम हम किसी गैर जमहूरी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। NRO होता तो क्या होता, ये वज़ीर आज़म बता दें। ऐसी बात है तो मामूली सियासतदान भी नहीं करता। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बारिशों के पेश नज़र इंतजामिया को अलर्ट रहने का हुक्म, मौसम की सूरत हाल के तसलसल के साथ साथ मॉनिटर करने की हिदायत भी जारी की। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि शहरों में नकासियाब के लिए वाज़े करदा प्लान पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, साहिवाल, रावलपिंडी, डेरा गाजी खान, भावलपुर डिवीजन में पानी की सूरत हाल में पानी की निकासी कम से कम वक्त में की जाए। इस ज़मन में डी वाटरिंग पंप और दीगर मशीनरी मुकम्मल तौर पर फंक्शनल होनी चाहिए। उस्मान बुज़दार का कहना था कि बारिशी पानी के जल्द निकासी में कोताही बर्दाश्त नहीं करूँगा। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में मजीद 15 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 6112, मजीद 531 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मरीज 2,85,191, 780 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,62,000 मरीज सेहतयाब भी हुए। पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 15 जिंदगियां निगल लीं। सिंध में 2282, पंजाब में 2117, खैबर पख्तूनख्वा में 1231, बलूचिस्तान में 138, गिलगित बल्तिस्तान में 57, आज़ाद कश्मीर में 59 और इस्लामाबाद में 171 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 2 करोड़ 3 लाख है। हलाकतें 7,40,000 हो गईं। 1 करोड़ 32 लाख से ज्यादा मरीज सेहतयाब हुए। मौजूद कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 7,40,000 जिंदगियां निकल चुका है। अमेरिका में 1,67,122, ब्राज़ील में 1,01,857, मैक्सिको में 53,000, रूस में 15,000, भारत में 45,331, तुर्की में 5,858, ईरान में 18,616, अफगानिस्तान में 1,345, सऊदी अरब में 3,200 अमवात हो चुकी हैं। तो दूसरी जानिब पाक फौज के सिपह सलार जनरल कमर जावेद बाजवा ने मुल्क की सालमियत के लिए अपने अज़्म का दोबारा इजहार करते हुए कहा कि हम हर तरह के खतरात का भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISPR हेडक्वार्टर का दौरा किया। DG लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को मुल्क की अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने ISI की कारकर्दगी को मज़ीद बेहतर बनाने के हवाले से इक़दामात को सराहा और इस आज़म का इजहार किया कि हर तरह के खतरात का भरपूर जवाब देंगे। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से पाकिस्तान में तैनात सऊदी सफ़ीर नवाफ अल मालिकी ने भी मुलाकात की, जिसमें इलाकाई सिक्योरिटी, बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक सऊदी दफा के ताल्लुकात पर भी गौर किया गया। और अब बैनुल अक़वामी खबरें। बैनुल-अक़वामी खबरों में सबसे पहले आपको बताएंगे कि व्हाइट हाउस के बाहर फायरिंग हुई है। अमरीकी सदर को मीडिया टॉक अधूरी छोड़कर जाना पड़ी। अमरीकी सदर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान व्हाइट हाउस में फायरिंग हुई। सिक्योरिटी एहलकारों की गोली लगने से मुतशबा शख्स शदीद जख्मी हो गया, जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया। ट्रंप को मीडिया टॉक अधूरी छोड़कर जाना पड़ा। व्हाइट हाउस के बाहर सर्विस गार्ड ने मुतशबा शख्स को गोली मार दी। सदर ट्रंप ने वापस आकर बताया कि बाहर एक शख्स को गोली मार दी गई है। मुतशबा शख्स का मकसद को कोई नहीं जानता। वाक़े के बाद व्हाइट हाउस को लॉकडाउन कर दिया, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी तादाद बाहर मौजूद है। अमरीकी इंटेलिजेंस ने कहा कि तस्दीक की है कि जख्मी शख्स मुसल्लह था। मामले की तहकीकात जारी है। और अब इलाकाई खबरें।
ٹڈیال سانحہ چک سواری روپیال میرج ہال انکوائری کمیٹی نے رپورٹ پیش کر دی. بلڈنگ پر بغیر منصوبہ بندی اضافی لوڈ ڈالا گیا جو حادثے کا سبب بنا. ٹڈیال سانحہ چک سواری روپیال میرج کی انکوائری رپورٹ جاری کر دی گئی ہے. ایس آئی تنویر قریشی، اسسٹنٹ کمشنر منیر قریشی اور انجینئر شہزاد نے پریس کانفرنس میں رپورٹ پیش کی. اس موقع پر انکوائری کمیٹی نے کہا کہ بلڈنگ میں رمضان المبارک سے لے کر آئے حادثات تک مرمت اور تعمیرات کا کام جاری تھا. 20 منٹ میں RCC وال کو توڑا گیا. کام میں کسی ٹیکنیکل شخص کو شامل نہیں کیا گیا. ہر چھت پر 8 انچ سے 10 انچ تک مٹی پڑی ہوئی ہے جس کو پانی لگایا جاتا رہا جس کی وجہ سے چھت پر وزن مزید بڑھ گیا. بلڈنگ کی بنیادیں 2 سے 3 فٹ تھیں جو وزن برداشت نہ کر سکیں. بلڈنگ بغیر نقشے کے بنائی گئی تھی. RCC وال کو توڑنا حادثے کی وجہ بنی. قبائلی ضلع اورکزئی جھالکا میلہ ٹیکنیکل کالج آن لائن کلاسز کا اجرا. کمانڈنٹ اورکزئی اسکاؤٹ بریگیڈ ذاکر خان نے اہتمام کیا. افتتاح تقریب میں سینئر اورنگزئی اورکزئی سابق وفاقی وزیر جی جمال، تحریک اصلاحات پاکستان کے وائس چیئرمین ملک حبیب نور، DPO نثار احمد خان، ADC واجد علی خان، کرنل بلال، قبائلی مشران، طالب علموں کی کثیر تعداد نے شرکت کی. تقریب میں آن لائن کلاسز کے لیے اورکزئی اسکواڈ کی کوششوں کو سراہا. مقررین کا کہنا تھا کہ آن لائن کلاسز کے لیے سسٹم نہ ہونے کی وجہ سے طلباء کلاسوں سے محروم تھے. پتوکی میں محرم الحرام کے سلسلے میں اسسٹنٹ کمشنر پتوکی DSP سرکل کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس ہوا. سیکیورٹی کو فل پروف بنانے اور SOPs پر عمل درآمد کروانے کے لیے منتظمین اور لائسنس داران کی مشاورت. اجلاس میں تمام لائسنس داران اور منظمین کے ساتھ محرم الحرام کے حوالے سے مختلف امور پر مشاورت کی گئی. اسسٹنٹ کمشنر پتوکی نے شرکاء کو ہدایت کی کہ فل پروف سیکیورٹی کو یقینی بنایا جائے اور پولیس کے ساتھ تعاون بڑھایا جائے. اسسٹنٹ کمشنر نے ہدایت کی کہ کورونا وائرس کے پیش نظر حکومتی احکامات پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے گا. پھول نگر میں پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن. 3 منشیات فروش گرفتار. ملزم کے قبضہ سے 45 لیٹر شراب اور 1.5 کلو چرس برآمد کی گئی. تھانہ صدر کے SHO اسلم بھٹی نے پولیس ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے 3 بدنامی جرمانہ منشیات فروش گرفتار کیے. ملزمان کے قبضہ سے 45 لیٹر شراب اور 1.5 کلو گرام چرس برآمد ہوئی. پھول نگر پولیس نے تینوں ملزمان کو بونگا چولپا سے گرفتار کیا ہے. سرگودا میں خواجہ سراؤں نے پولیس ملازمین کی دھلائی کر دی. خواجہ سراؤں سے گھر میں موجود افراد بارے تفتیش کرنے پر جھگڑا ہوا. خواجہ سراؤں نے پولیس وین کی چابیاں چھین لی اور ملازمین کی پٹائی کر دی. خواجہ سراؤں، کمکم، فلک اور بلی نے پولیس ملازمین پر تشدد کیا. خواجہ سراؤں کا کہنا تھا کہ ملازمین منتھلی کے لیے دباؤ ڈالتے تھے. پولیس کے چلے جانے کے بعد اہل علاقہ کے لوگوں کے ساتھ خواجہ سراؤں کی لڑائی ہو گئی. اہل علاقہ کی کال پر پولیس کی بھاری نفری موقع پر موجود تھی. الجنت ویلی کے رہائشیوں نے خواجہ سراؤں کمکم کے گھر میں گھس کر توڑ پھوڑ کی. تھانہ فیکٹری ایریا کے خاتون SHO نے موقف سے انکار کر دیا. جلال پور پیروالا میں 22 افراد کا پولیس کی موجودگی میں غریب خاندان پر تشدد. 2 خواتین سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے. متاثرین کا کہنا تھا کہ 22 افراد گھر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں. جلال پور پیروالا کے نواحی علاقے بٹکیچ میں 22 افراد نے ساتھیوں کے ہمراہ محنت کش مختار کے گھر پر دھاوا بول دیا. اہل خانہ کو تشدد کا نشانہ بنایا. ڈنڈوں اور کے وار کیے. مختار احمد، رمضان، ساجد، نسیم، شائستہ شدید زخمی جن کو پولیس نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیا.